सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो फिर वही है जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, सर्दी की शदीद लहर है। और सिर्फ सर्दी नहीं है बल्कि धुंध का राज भी बरकरार है पूरे मुल्क में। ऐसा ही है और गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। जिस तरह शफक आप बता रही हैं, इसी तरह मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज़्यादा मुअत्तल दिखाई दे रही है। ऐसा ही, और इसके अलावा लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर है। जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं और जो ऑपरेशन है वो मुतासिर हो रहा है। यानी रोड के जरिए भी और आप फिजा के जरिए भी ज़रा थोड़ा सा रीच करना लाहौर को मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मौसम का आपको हाल तो बताएंगे, अपने नुमाइंदगान से बातें भी करेंगे। हमारे साथ एक और बड़ी दो अहम जो बहनें मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इनकी। फवाद, बिल्कुल, हुंजा की माउंटेन फाइटर्स ट्विन सिस्टर्स हमारे साथ हैं, मनीषा और मलिहा। इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे तो आपने इनकी जो हमारी गुफ्तगू होगी वो ज़रूर सुननी है, चूँकि ये जो ख़वातीन हैं वो हमारा असासा हैं और ख़वातीन इस माशरे में अपना किरदार कैसे अदा कर रही हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो ये भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल, और छाना भी चाहिए, ज़ाहिर है ख़वातीन को आगे आना चाहिए, माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ गन्ने के काश्तकार की रुदात भी आपको बताएंगे कि गन्ने के काश्तकार क्यों परेशान हैं, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है। और इंटरनेशनली क्या है हमारे पास? इंटरनेशनली हमारे पास आज है कि गजा में अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू हुआ है और उसमें बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया गया। सदर ट्रम्प जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्होंने पूरी एक कमेटी तश्कील दी है। तो उस हवाले से जो जो डेवलपमेंट्स है ना वो हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर खेलों के मैदान को हम कैसे भूल सकते हैं। क्रिकेट शायकीन जो होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हम कब बताएंगे उनको क्रिकेट के हवाले से और बाकी खेलों के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। और बाबर आजम नाराज़ हो गए हैं जनाब। क्यों नाराज़ हैं बाबर आजम, किससे नाराज़ हैं? हमारे स्टार भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं, लेकिन आपको पता ही है कि आजकल वो एक लीग खेल रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा एक और तनाज़ा शुरू हुआ है। मोहम्मद रिजवान के बाद अब बाबर आजम भी तनाज़े की जद में आए हैं और वो नाराज़ हुए हैं। लेकिन वो क्यों नाराज़ हैं इसके बारे में भी हम तफसीलन इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब एक और अफसोसनाक खबर हमें मिली है, वो अपने नाज़रीन से शेयर करें। बिल्कुल। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कि देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से शदीद धुंध हम विटनेस कर रहे हैं। तो धुंध में हद निगाह इंतहाई कम हो जाती है और ड्राइविंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। आप आ रहे होंगे, आप खुद भी विटनेस करते होंगे, मैं भी जब सुबह आ रही होती हूँ तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है और बड़ी मुश्किल से ड्राइव कर रहे होते हैं हम लोग। तो एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एहतियात नहीं करते, ज़रा सी बेहतियाती की वजह से कोई ना कोई अफसोसनाक जो है ना वो हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जिस तरह शफक आप बता रही हैं कि सरगोदा में शदीद धुंध के बाइस रात गए अलमनाक हादसा पेश आया है। तहसील कोट मोमिन में मिनी ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा है। हादसे में 14 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, 14 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बाक अफराद में 5 बच्चे, 6 ख़वातीन और 3 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके खलवाला से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान जनाजे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गया था और वापसी पर मुतबादिल लोकल रूट पर सफ़र ये कर रहा था। ऐसा ही है। और गलापुर के करीबी शदीद धुंध के बायस ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा और इसमें भी जाँ बाक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये हादसा याद दहानी है, वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और अगर सफ़र करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, क्योंकि ज़रा सी जो एहतियात है वो ज़िंदगी बचा सकती है और ज़रा सी बेहतियाती जो है ना वो ज़िंदगी गंवा सकती है आपकी। बिल्कुल। तो इसी पैगाम के साथ अब नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के अहम शहरों के दर्जा हरारत पर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और आज से 19 जनवरी तक मगरबी हवाओं का सिलसिला जी पंजाब में दाखिल होगा और PDMA ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मौसम का हाल जान लेते हैं। तो तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, आप सबको सुबह खैर। यकीनन आपकी सुबह भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सामिया, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। सामिया, आप मुझे बताइएगा कि आज जब हम आ रहे थे, ऑफिस आ रहे थे, तो शदीद धुंध थी।
जितनी भी हमारी टीम है सबको ही ये विटनेस करना पड़ा कि आज कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा धुंध दिखाई दी पिछले 2 दिनों की निस्बत। तो क्या वजह बताई जा रही है? महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? ये धुंध का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और बारिश के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि बारिश कब मुतवक्के है लाहौर में? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में इस वक्त धुंध की शिद्दत जो है वो बरकरार है। अगर मेरे अकब में भी आप देख सके तो चहल पहल करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े ही सेकंड्स बाद लोग जो है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हद निगाह भी महज 20 से 30 मीटर तक ही रह गई है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला हैं उन सब की। तो महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि वेदर पैटर्न जो है वो तब्दील हो रहा है। मगरबी हवाएं पूरे पंजाब में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद 20 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान में कई बारिशें भी मुतवक्का है, जिसके बाद धुंध की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन वहीं पर इस वक्त एक संगीन जो मसला है वो देखा जा रहा है कि लोगों को जो ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल्स हैं, रेड लाइट होती है जहाँ पे हमें स्टॉप करना होता है, वो देखने में भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम तर शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, लेकिन सफ़र करना अगर नागुज़ीर है, जैसे ऑफिस में जाना है या किसी भी काम पर जाना है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये कि बारिशों की जो है ना वो नवीद सुनाई गई है। हमारे साथ ही रहेगा सामिया, मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ पर मोहसिन मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहसिन, आप मुझे बताएं कि मुल्तान में क्या सिचुएशन है, धुंध कितनी ज्यादा है और क्या कोई बारिश की पेशगोई यहाँ भी की गई है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उससे गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। जैसे मैं घर से ऑफिस के लिए निकला तो धुंध काफ़ी कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। इस टाइम भी मुल्तान में धुंध की बारिश जो हद निगाह है वो 50 से 100 मीटर तक मुहित होकर रह गई है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं और रोड पर सफ़र करने वाले हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मोटरवे के हवाले से बात करें, मुल्तान से लाहौर जाने वाली M4 और मुल्तान से सक्कर जाने वाली M5 वो भी मोटरवे काम ने ट्रैफिक के मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 24 घंटे के दौरान मुल्तान का जो मौसम है इंतहाई सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का फिलहाल अभी मुल्तान में इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा, क्योंकि सर्दी की जो लहर है वैसे ही बरकरार रहेगी। आज भी मुल्तान के जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री के 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा देखने में आएगा। आप बता रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा मुल्तान में। और रिदा सिंधु हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। रिदा, आप बताइएगा कि हद निगाह कितनी है फैसलाबाद में और वेदर ओवरऑल कैसा है? यकीनन सर्दी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगी। महकमा मौसमियात क्या बताता है? कोई बारिश की प्रेडिक्शन है आपकी तरफ? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शदीद धुंध का राज जो है वो बरकरार है और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो गया है। सूरत हाल ऐसी ही है। अब तो धुंध के साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है पंजाब की तरफ भी, तो जाड़ा जो है वो बिल्कुल अपना असर दिखा रहा है। जो ठंडक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग टाइप का जो टेम्परेचर है वो महसूस किया जा रहा है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है, जबकि महसूस जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। जबकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि केनाल का एरिया है, वहाँ पर तो हद निगाह बिल्कुल ही सिफर होकर रह गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 से 23 जनवरी जो है बारिशों का इम्कान हो सकता है और शहरी भी अब जो है वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो सर्दियों की और ज़रा ये जो धुंध है उसका खात्मा हो। क्योंकि अभी तक बारिश जो है ना वो हुई नहीं है सर्दियों में, अभी कहीं भी कोई बारिश नहीं है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सब दुआएं करें कि बारिश हो कराची में। अच्छा, लेकिन अब पंजाब में उस तरह से नहीं देखी गई ना। तो चले कराची का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर इकरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। इकरा, आप मुझे बताइए कराची में क्या सिचुएशन है मौसम की? सर्दी कितनी ज्यादा है, धुंध कितनी है और यहाँ पर भी बारिश एक्सपेक्टेड है? चलिए, अच्छी बात है कि कराची वाले भी धुंध विटनेस कर रहे हैं। जी इकरा। जी, जिस तरह अभी मेरे साथी रिपोर्टर्स आप लोगों का जिक्र कर रहे थे कि दूसरे शहरों में शदीद सर्दी और धुंध का राज बरकरार है, अगर कराची की बात करें तो कराची वाले इसी उम्मीद में हैं कि शायद इस साल जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो और उन्हें सर्दी जो है वो देखने को मिले। मगर गुज़िश्ता दिनों से जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आई है और कराची में जो है वो दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई कर दी गई है कि कराची में किसी शदीद सर्दी की लहर का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर
कहा गया है कि 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान कराची में बताया जा रहा है, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा तो हो सकता है, मगर शदीद सर्दी की जो लहर है वो कराची वाले जो है वो महसूस नहीं कर सकेंगे। कराची वाले हर साल इस इंतजार में होते हैं कि इस साल सर्दी आएगी, वो जो है अपने तमाम फैशंस को फॉलो करेंगे और सर्दी को एंजॉय करेंगे, मगर बहुत मायूसी के साथ कराची में इतनी सर्दी नहीं होती है, तो कराची वाले सर्दी की उस लहर को, उस कैफियत को जो है वो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हैं। मगरिबी हवाओं का जो सिस्टम है वो शहर कायद पर भी असरअंदाज होगा 22 और 25 जनवरी तक। अरे भाई इकरा, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कराची में कितनी सर्दी पड़ती है और कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सर्दी पड़ती है वो कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जमा देने वाली है, खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए ना, आप शफक बात यह है कि कराची वाले तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वहाँ पर सर्दी हो, लेकिन जहाँ पर सर्दी हो रही है, जहाँ खून जमा देने वाली सर्दी है, यानी पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो किस हद तक मुतासर हुए हैं, समग्र नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से जान लेते हैं। जी अब्दुल वाहिद, क्या हालात हैं यहाँ पर आपकी तरफ, और मामूलात ज़िंदगी इस शदीद सर्दी से, बर्फ़बारी से किस हद तक मुतासर हुए हैं? गजर में अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्तर रोज़ से ही बर्फबारी का सिलसिला मुतादिद इलाकों में जारी है। बलाई गजर अगर मैं जिसकी बात करूँ, फंडर, यासीन और इश्कोमन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रुई के गालों के गिरने से एक जानिब पे इलाके की मंजर हसीन तो हो चुका है, लेकिन लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई है। रात गए बर्फबारी की वजह से बलाई गजर से गाकूच को मिलाने वाला शाहराहें जो है वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग महसूर हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच में मौजूद हूँ। कहीं पर बर्फबारी, कहीं पर बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों की मुश्किलात की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। पाइप लाइनों में पानी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात में हैं। ठीक है, आप तमाम लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चूँकि ज़ाहिर है सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है, और इस शदीद सर्दी में आपने सुबह ही सुबह हमें अपने घरों से निकलकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की और आपने हमें यहाँ पर अपडेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।